WWE के विमेन्स रोस्टर ने आज इस मेल रोस्टर को पीछे छोड़ दिया है बिकॉज एवोल्यूशन था बिल्कुल धमाल पे पर व्यू। ना ही सिर्फ शार्लेट फ्लेयर को चीयर होने लगी है बल्कि एक कैश इन का शॉकर मिल चुका है आफ्टर अ 5-स्टार क्लासिक मेन इवेंट बिकॉज नाओमी इज द न्यू विमेन्स चैंपियन। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई ये है एवोल्यूशन का रिव्यू। स्टार्ट करते हैं पहले मैच से। बेकी लिंच, लायरा वेल्कीरिया एंड बेली फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। जितनी तारीफ इस मैच की करी जाए उतनी कम है। स्पेशली इन लोगों को एक ऐसे वीकेंड पे डाला गया है शो के अंदर जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट इस शो के अंदर नहीं था। बड़े बड़े शोज हो रहे थे। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, ग्रेट अमेरिकन बैश है, एनएक्सटी का शो, एईडब्ल्यू ऑल इन है। तो एवोल्यूशन के ऊपर उतनी नजरें नहीं थी। एवोल्यूशन को लेके लोग सोच रहे थे कि भाई क्या ही हो जाएगा, एक विमेन शो है, सिर्फ डाला गया है, इसको तो हम कुछ नहीं मानते। लेकिन इस शो से मेरी उम्मीदें थी कि एक्चुअली में अच्छा हो सकता है और इसने बिल्कुल डिलीवर करा। और इससे परफेक्ट मैच इस शो को स्टार्ट करने के लिए हो नहीं सकता था। क्राउड पूरे तरीके से इन्वॉल्व था हर एक चीज के अंदर जो इस मैच में देखने को मिली। बेली, बेकी एंड लायरा, जिस तरीके से इनकी केमिस्ट्री मैच हुई इस मैच के अंदर, एक मिड कार्ड चैंपियनशिप के लिए मैच हो रहा है, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं। और इसी वजह से मैं बोलूंगा कि विमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो करंट स्टेट में है वो विमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप से लाखों गुना बेटर परफॉर्म कर रही है। और स्पेशली इन तीनों ने जो काम किया है इसके ऊपर रिसेंटली, बहुत ही जबरदस्त मैच था, मजा आ गया देख के। और ऑब्वियसली यहाँ पे जहां तक टाइटल चेंज की बात है, मुझे लग नहीं रहा था कि बेकी इतनी जल्दी इसको ड्रॉप करेंगी। और जो फिनिश था इस मैच का उसने तो मुझे और भी ज्यादा मजा आ गया देख के। सरप्राइज हो गया मैं बिकॉज बेली अपना रोज प्लांट फिनिशर लगाने वाली थी लायरा के ऊपर, लेकिन पीछे से बेकी आती है और उस फिनिशर के लगते ही एक बैक स्लाइड पिनफॉल कर देती है बेली के ऊपर। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको फिनिश करा गया एंड बेकी ने यहां पे अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो है उसको रिटेन कर लिया है सक्सेसफुली। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो कि था फॉर द एनएक्सटी विमेंस चैंपियनशिप, जहां पे जेसी जेन डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट जॉर्डीन ग्रेस। और यहां पे मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं बिकॉज मैं एनएक्सटी हर हफ्ते देखता नहीं हूं। एग्जैक्टली पूरी स्टोरी लाइन क्या चल रही है वो मुझे पता नहीं है, बट इतना जरूर पता है कि रिसेंटली मराया में यानी कि ब्लेक मनरो जो है वो एनएक्सटी पे आई थी, उनका डेब्यू हुआ था और एज अ बेबी फेस वो जॉर्डीन के साइड पे यहां पे थी। लेकिन इस मैच में हमें बिल्कुल उल्टा ही देखने को मिल गया। पूरे मैच में वो मदद कर रही थी, वो चाह रही थी कि जॉर्डीन इस मैच को जीते, लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अटैक किया टाइटल से ही यहाँ पे जॉर्डीन को, और उसका फायदा मिलता है यहाँ पे जेसी जेन को जो जीत चुके हैं। सारा फेटल इन्फ्लुएंस, ये जो फैक्शन है पूरा जेसी जेन का, शॉक लग रहा था कि आखिर ब्लेक मनरो ने क्या कर दिया, लेकिन वो टर्न कर चुके हैं ऑलरेडी जॉर्डीन ग्रेस के ऊपर। उनको एनएक्सटी विमेंस चैंपियनशिप जीतने से रोक भी लिया है और साथ के साथ इसने फ्यूड को एनएक्सटी में स्टार्ट भी कर दिया है। इंटरेस्टिंग रहेगा कहां पे लीड करती है। अगर मैं एनएक्सटी का रिव्यू करूंगा या देखना शुरू करूंगा तो ऑब्वियसली इसको भी हम यहां पे कवर करेंगे चैनल के ऊपर। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं तो ये था फेटल 4-वे फॉर द विमेंस टैग टीम टाइटल्स। लिव मॉर्गन की इंजरी के बाद यहां पे काफी सारे चेंजेस हुए हैं। बेला ट्विंस को यहां पे लड़ना था जो कि शायद मे भी अभी भी समर स्लैम में मैच हो सकता है, लेकिन यहां पे रॉक्सेन पेरेस टीम अप कर रही थी रकेल रॉड्रिगेज के साथ और वो डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट द काबुकी वॉरियर्स, शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस की टीम, और साथ के साथ एनएक्सटी से जारिया और सोल रूका। बहुत ही कमाल का ये भी मैच था। टैग टीम जिस तरीके से यहां पे कुछ मोमेंट्स हमें देखने को मिली है, सबसे ज्यादा शॉकिंग जो कि लोगों को, पूरी रेसलिंग की दुनिया को और मुझे भी सरप्राइज कर देगा, एक WTF मोमेंट ये थी कि शार्लेट के लिए लोग एक्चुअली में चीयर कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि टैग दिया जाए शार्लेट को और वो अंदर आए, वो देखने को मिले। और अलेक्सा ब्लिस की ये जो बेबी फेस वाली साइड इस नई शार्लेट के कैरेक्टर को अनलॉक कर रही है, वो एक्चुअली में इस पॉइंट पे WWE के लिए काम कर रहा है बिकॉज यहां पे शार्लेट जो है वो बढ़िया भी लग रही थी, उनका कैरेक्टर भी एक चमक के आ रहा था, एक ऐसी चीज जो बहुत लंबे टाइम से हमने शार्लेट के साथ देखी नहीं है। तो आई होप कि इसको इस तरीके से यूज करा जाए कि ये शार्लेट के लिए भी हेल्पफुल है, लेकिन अलेक्सा ब्लिस को भी यहां पे एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड कर सकता है। और एक और कूल मोमेंट जो यहां पे देखने को मिली सरप्राइजिंगली शार्लेट की तरफ से फिर से, वो ये थी कि अलेक्सा को स्पीयर लगने से वो बचा लेती हैं। तो जबकि उन्होंने सिर्फ गोल्ड जीतने के लिए, चैंपियनशिप्स जीतने के लिए अलेक्सा के साथ टीम बनाई थी, कहीं ना कहीं उनको ये भी फर्क पड़ रहा है कि अलेक्सा को वो ढंग से रखें, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड रखें। धीरे धीरे इसकी जो है वो बिल्ड करा जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें तो सोल रूका बिल्कुल शाइन कर रही थी इस मैच के अंदर। जितनी भी चीजें उन्होंने करी हैं वो बिल्कुल कमाल लग रही थी, स्पेशली जो उनका फिनिशर है सोल स्नैचर जो शार्लेट पर उन्होंने लगाया, मजा आया वो देख के।
लेकिन तीसरी बढ़िया चीज इस मैच के अंदर ये थी कि फाइनली रॉक्सेन पेरेस भी जो है वो अब थोड़ा थोड़ा रकेल के साथ टीम अप करने की आदत उनको हो रही है, और इसी वजह से आज वो इस मैच के अंदर साथ काम भी कर पाए हैं और चैंपियनशिप्स को रिटेन कर पाए हैं। विमेंस चैंपियनशिप्स टैग टीम की अभी भी जजमेंट डे के पास है, और ऑफिशियली मैं कह सकता हूं कि रॉक्सेन जो है अब जजमेंट डे का पार्ट है। इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखना कि जब वापस आ जाएंगी लिव मॉर्गन तो किस तरीके से प्ले करेगा। क्या लिव मॉर्गन को बाहर निकाल दिया जाएगा जजमेंट डे से? एक बेबी फेस टर्न, यू नेवर नो, मे बी वो समर स्लैम में मोमेंट हमें देखने को मिलेंगी जब वो वापस आएंगी, बिकॉज जबकि यहां पे रॉक्सेन ने अपने टाइटल्स को रिटेन करने में मदद करी है, अगर लिव मॉर्गन वापस आके बोलेंगी कि इस टीम में तो मैं वापस आ जाऊंगी, तो शायद वो चीज रॉक्सेन को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगेगी, और मे बी रकेल को भी, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं यहां पे जो बेटर पार्टनर है जो हेल्प कर सकती है रकेल की ज्यादा देर तक चैंपियन रहने के लिए, वो लिव मॉर्गन नहीं बल्कि रॉक्सेन पेरेस है। मुझे ये मैच भी काफी डिसेंट लगा। इसके बाद WWE विमेंस चैंपियनशिप के लिए टिफनी स्ट्रैटन टिफी टाइम वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस का मैच हुआ। ऑब्वियसली यहां पे हम एक टाइटल चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक डिसेंट मैच हमें देखने को मिलता है। पहली प्रीटियस मूनसॉल्ट को नीज से यहां पे काउंटर करती हैं ट्रिश, और हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो स्ट्रैटिस्फैक्शन भी लगाने में सक्सेसफुल रहती हैं, लेकिन उस पे कर देती हैं टिफनी किक आउट। अब टिफनी को ही उनका स्वाद चखाने के लिए एक मूनसॉल्ट लगाने वाली थी ट्रिश, जो कि इस बार टिफनी काउंटर कर देती हैं नीज से, और फाइनली अपनी सेकंड मूनसॉल्ट लगाती हैं टिफनी टू विन। और ये 10 मिनट के अराउंड मैच चला होगा, जो इसका काम था वो इसने किया। मैच के बाद एक काफी पॉजिटिव ओवेशन मिली क्राउड की तरफ से यहां पे ट्रिश स्ट्रैटस को, और ये जो था डेफिनेटली हमें देखने को मिला, कोई कैश इन का साइन यहां पे नहीं था। इसके बाद ये नो होल्ड्स बार्ड मैच जेड कारगिल वर्सेस नाओमी के बीच में जो हमें देखने को मिलने वाला था, इसी की वजह से कोई कैश इन का साइन नहीं था, बिकॉज जब इनका मैच ही नहीं हुआ तो नाओमी इस मैच में एज ए चैंपियन तो ऑब्वियसली नहीं जाने वाली थी, और स्पेशल गेस्ट रेफरी थी यहां पे बियांका बेलेयर, जिनका कुछ रोल नहीं था यहां पे एग्जैक्टली इस मैच के रिजल्ट में, लेकिन एक लुक जरूर थी टुवर्ड्स द एंड जो शायद हमें एक आइडिया दे सकती है कि कहां पे सारी स्टोरी लीड कर रही है। इन्होंने चेन का इस्तेमाल किया, टूल बॉक्स, ट्रैश कैन, एक कैमरामैन का कैमरा उठा के उसको यूज करा, लेकिन जो एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स थी इस मैच की कि कमेंटेटर्स टेबल के आगे एक स्क्रीन लगी हुई थी और उसमें एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो धुआं निकलना शुरू हो जाता है वहां से, वो फट जाता है एकदम से, तो ऐसा लग रहा था कि क्या इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं लग गया जेड कारगिल को। वो दिखने में मजा आया, और ऑब्वियसली वहां पे होली शिट की चैंट्स भी होती हैं। टेबल के थ्रू फेंका जाता है जेड कारगिल को आउटसाइड द रिंग, लेकिन यहां पे देखने को मिलता है जो एंडिंग मोमेंट थी, नाओमी को एक जेडेड फिनिशर लगता है थ्रू द टेबल, और उसके बाद जेड कारगिल यहां पे इस विक्ट्री को ले लेती हैं। तो नाओमी इस मैच को जीत नहीं पाई है, और मैच के एंड में देखने को मिल रहा था कि कैसे नाओमी की जो नोज है उससे खून निकल रहा था, नाक जो है वो ब्लडी हो चुकी थी, लेकिन तब भी यहां पे जेड कारगिल को रोकना मुश्किल हो रहा था, एंड शी गॉट द विक्ट्री। अब जब बियांका ने रेज करा यहां पे जेड कारगिल का हाथ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी आंख में वो लुक थी कि अभी तो मैं तेरे को जाने दे रही हूं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं बियांका के मन में भी वो थोड़ी बहुत जेलसी आ रही है कि कैसे जब से जेड आई है इसने मुझे और नाओमी को भी अलग कर दिया है, और वो शायद अब कहीं ना कहीं उनको भी दुख रहा है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या इसके ऊपर वो और ज्यादा काम करेंगे या फिर नहीं, क्या बियांका का एक्शन रहने वाला है और स्टोरी रहेगी समर स्लैम की, वो तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। इसके बाद एवोल्यूशन विमेंस बैटल रॉयल देखने को मिली, जहां पे बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार्स थी। ऑब्वियसली सारे नाम मैं लेने वाला हूं नहीं, लेकिन कुछ मोमेंट जरूर यहां पे हमें अच्छे देखने को मिली है। केलानी जॉर्डन को बाहर फेंक दिया जाता है, बट वो एक हैंड स्टैंड करके आ जाती हैं, वो एक जिम्नास्ट हैं तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। यहां पे जेलिना वेगा ने जूलिया को बाहर निकाला, तो ऑब्वियसली वो विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की फ्यूड यहां पे कंटिन्यू हो रही है। चेल्सी ग्रीन जो कि अपनी सीक्रेट हर्विस की बहुत ज्यादा मदद ले रही थी, यहां पे उनको भी बाहर फाइनली निकाल दिया जाता है। डेविल्स किस लगती है स्टेफनी वकेर की, जो कि एक्चुअली में मैच में एक पॉइंट पे चेल्सी लगाने से रोक देती हैं, बू होती है वहां पे बहुत ज्यादा, और वही रीजन बना चेल्सी के मैच से बाहर जाने का। तो मुझे लग रहा था कि यहां पे काफी चांस हो सकता है मे बी निकी बेला जीत जाए या स्टेफनी जीत सकती हैं, लेकिन एट द एंड शॉकर ये था कि लैश लेजेंड ने निकी बेला को बाहर निकाल दिया, और उसके बाद स्टेफनी वकेर और लैश लेजेंड जो है वो लास्ट 2 बचते हैं। लेकिन एंड में भी यहाँ पे लैश लेजेंड को स्टेफनी ने एक फिर से डेविल्स किस लगाई और यहाँ पे उनको बाहर किया, एंड शी इज द विनर ऑफ द विमेंस बैटल रॉयल। इसका मतलब ये है कि अब क्लैश इन पेरिस के अंदर स्टेफनी वकेर को एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। डेफिनेटली उनका पुश बहुत आगे जा रहा है, और मैच के बाद स्टेफनी मैकमैन आती हैं, यहाँ पे प्रोमो कट करवाती हैं, और जो इंग्लिश बोली यहाँ पे वकेर ने, जबकि उन्होंने कहा कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है,
उसके हिसाब से भी काफी अच्छी यहाँ पे उन्होंने एक प्रोमो कट करा। वो कहती हैं कि अभी जो ये मोमेंट थी, इतने टाइम से मैं इसका इंतजार कर रही थी और फाइनली ये मोमेंट आ चुकी है और मैं सारी वुमेन्स को जबकि डेफिनेटली रिस्पेक्ट करती हूँ जो कि इस लॉकर रूम के अंदर है, लेकिन स्टेफनी वगैरह यहाँ पे अपनी जगह बनाने आई हैं और उन्होंने आज प्रूव कर दिया है कि उस रास्ते पे वो चल रही है। कुछ इस तरीके का उनका प्रोमो था और स्टेफनी ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्टेफनी मैकमैन है वो भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज इस पूरे शो के अंदर थी, विदाउट अ डाउट अ 5 स्टार बैंगर मैच, वो था इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। भाई एक भी चीज इस पूरे मैच में ऐसी नहीं थी जिसको क्राउड पसंद ना करे। दिस इज ऑसम की चैंट, होली शिट की चैंट, इतना कुछ यहां पे हो रहा था कि भाई मजा आ गया इसको देख के। इनको टाइम दिया गया, मुझे लग रहा था कि शायद ये जल्दी के चक्कर में इस मैच को उतना टाइम नहीं देंगे, लेकिन पूरी मोमेंट यहां पे बनाने का मौका दिया गया है और एक ऐसी मोमेंट ट्रिपल एच ने क्रिएट कर दिया जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस मैच की। इन्होंने बैक एंड फोर्थ स्टार्ट किया। इयो स्काई जिस तरीके से ये करती हैं, रिया रिप्ली ने उनके अगेंस्ट वो करा तो माइंड गेम्स भी चल रही थी, लेकिन फाइनली जब यहां पे इयो स्काई को एक रेजर एज फॉलोड बाय अ क्रेजी पावर बॉम्ब रिया रिप्ली लगाती है, क्लोज किक आउट था वो यहां पे इयो की तरफ से। लेकिन एक मोमेंट आती है मैच में जहां पे रेफरी को गलती से मिसिल ड्रॉप किक लग जाती है और वहां से जो है इनकी ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। क्राउड के अंदर ये चले जाते हैं क्योंकि रेफरी वहां पे था नहीं, कोई काउंट करने के लिए था नहीं, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चढ़ जाते हैं जहां से एक 20 फीट की जंप लगाती हैं, यहां पे एक स्प्लैश क्रॉस बॉडी लगाती हैं इयो स्काई रिया रिप्ली के ऊपर। होली शिट की चैंट्स उस पॉइंट पे हो रही थी और ये एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं इस रिंग के अंदर कि काउंटर की बात तो छोड़ो भाई, पिन फॉल लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका था इसके अंदर। वापस आते हैं फाइनली लड़ते लड़ते रिंग साइड एरिया में, जहां पे आती हैं एक बार फिर से भागती हुई इयो स्काई और एक पावर बॉम्ब लगा देती हैं रिया रिप्ली के ऊपर आउटसाइड द रिंग। उसके बाद वो अपनी मून सॉल्ट भी लगाती हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी रिया रिप्ली किक आउट कर देती हैं। जब फाइनली रेफरी अंदर आता है उसी पॉइंट पे, और इस बार इयो स्काई उतनी ही शॉक थी कि आखिर ये कैसे नहीं हो पाया। तो ये एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं और एप्रन के उधर खड़े हुए हैं कॉर्नर में, लेकिन वहां पे फाइनली रिया रिप्ली के दिमाग में वो चीज आती है जो इतने सारे लोगों को खत्म कर चुका है उनके करियर में पहले, और वो है एक एवलांच रिपटाइड। और जैसे ही उन्होंने वो लगाने की कोशिश करी, उसको भी इयो स्काई रिवर्स कर लेती है स्पेनिश फ्लाई में, और यहां पे होली शिट की दोबारा चैंट्स हो रही थी बिकॉज मैच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, अमेजिंग चल रहा था और दोनों सुपरस्टार्स इस पॉइंट पे रिंग में थे गिरे हुए। और उसी समय बजता है म्यूजिक नयोमी का, आउट कम्स नयोमी, कॉशन कॉशन कॉशन, कैश इन अब कर चुकी हैं। उन्होंने इसको ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया। इयो स्काई को वो लगाती हैं आप एक ब्रीफ के शॉट, उसके बाद रिया रिप्ली को फेंकती हैं साइड में पोस्ट में, और फाइनली अपना फिनिशर लगा के इयो स्काई के ऊपर 1 2 and 3। और वो चीज जो किसी ने सोची नहीं थी कि ऐसा ट्रिपल एच बुक करेंगे, एक टाइटल जिसके पीछे नजरें इतने समय से अपनी नयोमी ने बना रखी थी, वो था टिफनी स्ट्रैटन का WWE विमेंस चैंपियनशिप टाइटल। और इस पॉइंट पे उन्होंने सबको धोखा दे दिया, गुमराह कर दिया है, बिकॉज उन्होंने मंडे नाइट रॉ पे आके विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कैश इन कर लिया है, एंड शी इज नाउ अ वर्ल्ड चैंपियन बाय अनबिलीवेबल एंडिंग, अनबिलीवेबल मैच। और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट काफी फीकी लग रही है इस एवोल्यूशन के बाद। भले ही WWE ने 8000 टिकटें बेची हो, ये एक स्ट्रेंथ वीकेंड नहीं था विमेंस रोस्टर के लिए, लेकिन जो आज आके इस शो पे उन्होंने डिलीवर करा है, डेफिनेटली 100% क्रेडिट जाता है इस विमेंस रोस्टर को कि भाई क्या कमाल का उन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया सब कुछ। मजा आ गया इस एवोल्यूशन शो को देखकर, और डेफिनेटली हर साल नहीं तो हर 2 साल में या कभी ना कभी एक बार किसी तरीके से इस शो को इंप्लीमेंट जरूर करना चाहिए, जहां पे सारी एनर्जी जो है वो विमेंस रोस्टर के ऊपर दी जाए, उनको शाइन होने का मौका दिया जाए। और भले ही कोई पेज या फिर एजे ली का रिटर्न देखने को नहीं मिला, ऐसी वाहियात एक्सपेक्टेशंस लगा के शो को मैं देख भी नहीं रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं आया हूं इस शो को बाहर देखने के बाद, और वो आपको इस रिव्यू से पता लगा ही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस शो के बारे में मुझे देना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।